हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, CBDM। CBDM क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड 4 वीडियोस पहले ही अपलोड कर दी हैं जो कि डिजास्टर से रिलेटेड है कि डिजास्टर क्या होता है, जो भी बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन है, तो इन सबको मैंने डिटेल बताया है और इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी उन वीडियोस में बता चुकी हूँ। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजास्टर मिटिगेशन प्लान क्या होता है, तो वो भी 4th वीडियो में कर चुकी हूँ मैं कंप्लीट। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, CBDM। इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमें डिजास्टर को मैनेज करना है। हमें मतलब हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, हमारा जो ग्रुप है, जो हमारा एरिया है, उन लोगों को, हमारे एरिया के लोगों को प्लान्स बनाने हैं ताकि वो डिजास्टर को मैनेज कर सके। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा आपदा प्रबंधन हमें करना है जिसका केंद्र जो होगा वो समुदाय होगा। मतलब कि जो भी काम करना है, जो भी उनके जोखिम उठाना है या कोई भी प्लानिंग करनी है, तो वो कौन करेगा? समुदाय करेंगे, वहीं के लोग करेंगे। क्योंकि ये देखा जाता है कि अगर कोई भी डिजास्टर आती है तो गवर्नमेंट को आने में, या फिर कोई भी फोर्सेज होती है जैसे NDRF होता है, तो उनको उस एरिया में आने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। और तब तक कौन संभाले? तो वही जो समुदाय के लोग होते हैं वही अपनी एक प्लानिंग करके रखते हैं कि अगर कोई डिजास्टर आ गई तो हम इस तरीके से क्या है, इस चीज को सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम से निकलेंगे। अब हम ये समझ लेते हैं कि समुदाय क्या होता है। जो हमने कम्युनिटी की बात कर रहे हैं वो हैं कौन? तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले जो लोग हैं, जो एक ग्रुप में इकट्ठे होकर रहते हैं, उन्हें समुदाय बोलते हैं। मतलब कि एक लोकल कम्युनिटी, जो वहां के एरिया के लोग हैं वो, ठीक है, जो लोगों का समुदाय होगा, ग्रुप होगा। तो ये जो समुदाय के जो लोग हैं वो आपदा आने पर अपना जो बचाव है ना वो खुद करते हैं, जो प्रोटेक्शन खुद करते हैं, उस चीज से प्लान बनाते हैं इस तरीके से ताकि अगर कोई डिजास्टर आ गई तो वो कैसे उससे बाहर निकलेंगे। CBDM का जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो भी कमजोरियां हैं वहाँ के लोगों में, जो एरिया के लोगों में कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को दूर करना और खतरे से निपटने के लिए लोगों की जो क्षमता है उसको स्ट्रॉन्ग करना, जो उनकी कैपेसिटी है उनको स्ट्रॉन्ग करना। और जो समुदाय है उसका पूर्ण जो मूल्यांकन होगा वो कमजोरियों और क्षमताओं पर विश्लेषण करने के बाद ही पता लगता है कि एक समुदाय किस टाइप की है, और जोखिम को भी उस तरीके से हम कम कर सकते हैं। जैसे कि जो आपदा होती है वो कितनी तेजी से आ रही है, उसकी तीव्रता कितनी है, उसका फैलाव कितना होगा, किस एरिया को वो प्रभावित करेगी, किस एरिया में वो डिजास्टर आएगा, किस एरिया तक आएगा, और कितने लोगों की संख्या है जो इससे प्रभावित हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक समुदाय ही निर्धारित करता है, मूल्यांकन करता है। इसमें एक और चीज है कि किसी भी क्षेत्र में जब आपदा आती है तो उसके विरुद्ध जो उसका सामना करते हैं, उस आपदा का सामना करते हैं, तो वो सबसे पहले समुदाय के लोग ही होते हैं। नेक्स्ट जो हम करते हैं वो है कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, जो कि CBDM है, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है, वो ऐसा क्या क्या काम करती है जिनकी वजह से CBDM को एक अच्छा और ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। तो सबसे फर्स्ट जो लॉन्ग टर्म की होती हैं या शॉर्ट टर्म के जो डिजास्टर्स होते हैं, तो उनमें वो कैसे हेल्प करती हैं लोगों की। तो अगर आपदा चाहे वो लंबे समय के लिए हो, लंबी अवधि के लिए हो या अल्प अवधि के लिए हो, तो उसमें जो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो दोनों में ही जो आपदा का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपदा का प्रबंधन नहीं किया जाएगा तो आपदा जब आएगी तो वो बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाएगी। आपदा को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उससे होने वाले जो प्रभाव होते हैं उनको जरूर कम किया जा सकता है। और यही काम CBDM करती है, मैनेज करती है, प्लानिंग करती है कि जब भी आपदा आएगी तो उसके प्रभावों को कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि आपदा जोखिम में भेदता, मतलब कि जो नुकसान है उसकी कमी CBDM की नींव है। मतलब कि CBDM जो है, जो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो वही जो ग्रुप्स है वही नुकसान को, जोखिम को कम करता है जब आपदा आती है। और यही इनका मुख्य उद्देश्य भी होता है कि उस आपदा से होने वाले नुकसान और जोखिम को कम करना। नेक्स्ट क्या कहता है कि आपदा जोखिम में कमी के प्रमुख संसाधनों के रूप में समुदाय, मतलब कि जो समुदाय है वो आपदा से होने वाले जोखिम को कम करती है। मुख्य संसाधन यही है आपदा प्रबंधन को करने का CBDM। मतलब क्या हुआ कि जो समुदाय है वही जो CBDM की जो समुदाय है, जो ग्रुप है, आपदा के जोखिमों को कम करने का सबसे मुख्य जो संसाधन है वो CBDM है।
नेक्स्ट क्या कहता है कि सीबीडीएम एक शामिल और गतिशील ढांचे के रूप में है। कैसे है? क्योंकि जो सीबीडीएम के जो लोग होते हैं तो उनमें चिकित्सा भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ऐसे अनुभवी लोग भी उनमें होते हैं समुदायों में, और उन लोगों के द्वारा अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। क्योंकि हम किसी भी एरिया में रह रहे हैं तो कोई तो हमारा जो पड़ोसी होता है, हम पड़ोसी कह सकते हैं, जो हमारा पड़ोसी होता है तो वो कोई तो डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, कोई ऐसा बहुत ही एज्ड पर्सन होगा जिसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं वो और लोगों को, ताकि वो उन्हें उनसे बचा। और इसी तरीके से आपदा से होने वाले जो नुकसान है, जो भी जोखिम है, उनको कम किया जा सकता है। तो ये थी विशेषताएं जो कि सीबीडीएम की हैं, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट की है। नेक्स्ट कि समुदाय आधारित आप जो जोखिम होते हैं उनमें कमी की रणनीति, मतलब कि ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाना जिससे समुदाय आधारित जो जोखिम है उनको कम किया जा सके। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या कहते हैं कि सब बीमा विकल्प, मतलब कि सेल्फ इंश्योरेंस पॉलिसीज को अपनाना। कैसे अपनाएंगे कि जो लोग हैं जोखिम को कम करने के लिए जो लोग हैं वो रणनीति को अपना सकते हैं, जिसका अर्थ है कि फसलों को की विविधता प्रदान करना, मतलब कि बहुत सारी वैरायटीज में फसल लगाए। क्यों लगाएं? क्योंकि अगर एक फसल जो है वो खराब होगी, फॉर एग्जांपल बाढ़ आ गई, तो कुछ ऐसी फसलें होती है जो पानी का इतना बहाव बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो खराब हो जाती है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो पानी को सहन कर सकती हैं, तो वो उस आपदा में आपकी मदद करेंगी। या सूखा पड़ गया तो कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो सूखे में कम पानी में उग जाती हैं। तो ये कहते हैं कि बहुत सारी वैरायटीज को उगाओ ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरी आपके लिए बच जाए। आप जो आपदा पर प्रतिरोधी जो फसलें होती हैं या स्वदेशी फसलें होती हैं तो उनको बढ़ावा दें, उनकी उत्पादनता करें, उनको प्रोड्यूस करें, ताकि अगर एक, वही जो बात आ गई कि अगर एक विफल हो जाती है तो दूसरी बच जाएगी। नेक्स्ट क्या कहता है कि समुदाय जो सामाजिक और संगठनात्मक जो सहायता संरचनाओं को मजबूत करना, तो उनको मजबूत करना, और कटाई के बाद जो भी सुविधाएं होती हैं, भंडारण होते हैं, जो भी उन चीजों को आप स्टोर करके रखते हैं, तो उनके तरीकों में सुधार किया जाए ताकि कोई भी अगर डिजास्टर आए तो उनके जो वो भंडारण की हुई चीजें हैं वो वेस्ट ना हो, खराब ना हो। इससे घरेलू समुदाय स्तर पर भोजन का भंडार बढ़ेगा, क्योंकि जो भंडारण की हुई वस्तुएं वो अगर खराब नहीं होगी तो उसका भंडार क्या है, बढ़ेगा। नेक्स्ट कहता है कि मौसम आधारित कार्यवाही का संचालन करना, कि जो कुछ ऐसी फसलें होती हैं या कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं जो प्रकृति मौसम के साथ आती हैं, जैसे कि बाढ़ जो होती है वो वर्षा के टाइम में आती है या फिर मानसून ऋतु में आती है। तो ये कहते हैं कि अगर ऐसी आपदाएं हैं जो टाइम पे आती हैं, जो पता है कि मानसून में आएगी या वर्षा होने पे आएगी, तो ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए और कुछ ऐसी फसलों की का रोपण करना चाहिए जो कि आपदा प्रतिरोधी हो। ठीक है, और भंडारण के बाद की फसलों में सुविधा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है कि दीर्घकालीन निवेश को प्रोत्साहित करना, मतलब कि इनकरेज करना किस चीज को, कि वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करें। कैसे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है कि वो जब भी उनकी फसलें उगती हैं तो वो वन भंडारण कर ले और उसके बाद घरों के चारों ओर पेड़ लगा ले, ताकि कोई भी डिजास्टर हो तो उनके जो उनका घर है उन पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। और गांव की जो फार्मेसी होती है उनकी स्थापना की जाए ताकि इफेक्ट को कम किया जा सके। गांव के स्वास्थ्य कर्मचारी को प्रशिक्षण या फिर कार्यात्मक साक्षरता भी दीर्घकालीन निवेश है, मतलब ये लॉन्ग टाइम है कि इनका इन्वेस्टमेंट तो हम एक बार करेंगे लेकिन जो इसका प्रॉफिट होगा हमें हमेशा होगा। अगर हम जैसे कि वन भंडारण करके रखें या घरों के चारों तरफ पेड़ लगाएं, फार्मेसी की स्थापना या सारा कुछ जो भी है वो लॉन्ग टाइम की निवेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि जो समुदाय स्तर पर हमारी जो स्वच्छता और स्वास्थ्य की जो बात होती है वो समुदाय स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं जैसे कि माँ और बच्चे हैं उनकी देखभाल हो सके। कुपोषण जो बच्चा होता है जो कुपोषण से पीड़ित है तो उसको खाने के लिए आहार मिल सके और बेहतर पोषण होना चाहिए बच्चों का भी, बड़ों का भी, बुजुर्गों का भी। और स्वच्छता के लिए कम पोषण होना चाहिए और आहार जो शिक्षा और जागरूकता है उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए।
नेक्स्ट आते हैं कि सीबीडीएम की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ सीबीडीएम क्या है। तो सीबीडीएम की जो प्रक्रिया है उसमें समुदाय के जो खतरनाक जोखिम होते हैं, जो कि समुदाय को आपदा आने के बाद जो भी जोखिम होते हैं या फिर जो जो उनकी कमजोरियां हैं उन पर विश्लेषण करना होता है। और इन कमजोरियों और जोखिम के विश्लेषण के साथ साथ उन्हें कुछ एक्टिविटीज और प्लानिंग्स भी करनी होती है और अपने रिस्क को कम करना होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर भी उन्हें थोड़ा ध्यान देना होता है। और इसमें समुदाय को मूल्यांकन मतलब कि उसको पूरा जांचना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, योजना और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भी शामिल होना चाहिए। समुदाय को इन सारी चीज़ों में ऐड होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। और जो सीबीडीआरएम है उसके 7 अनुक्रमिक चरण होते हैं, मतलब कि 7 इसके प्रोसेसेस हैं। तो कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट समुदाय का चयन करना। तो इसमें क्या है कि हमें समुदाय का चयन करना है। और कौन से समुदाय का चयन करना है? जो समुदाय सबसे ज्यादा कमजोर है उसका चयन करना है। और वो समुदाय जिन्हें आपदाओं की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिन्हें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, तो उन समुदायों को हमें क्या है चूज करना है। जो प्रभावित समुदाय होंगे उन्हें चूज करना है। नेक्स्ट क्या कहता है कि तालमेल बिठाना एंड समझ। तो इसमें क्या है कि जो समुदाय होते हैं और जो उनके जो लोग होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं और जो कम्युनिटी है, तो उनका आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनमें कोई लड़ाई है या मनमुटाव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन जो समुदाय हैं और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका संबंध अच्छा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए उन्हें एक दूसरे पर। और ऐसे संबंध स्थापित किया जा सकता है जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में समुदाय की सामान्य स्थिति को समझा जाता है। ठीक है, तो यही मजबूती क्या है उनकी वो हमें क्या क्या सहायता दे सकते हैं, उनकी कमजोरियां क्या हैं, इन सभी चीजों को समझा जा सकता है और तालमेल बिठाया जा सकता है। नेक्स्ट है सहभागी आपदा जोखिम मूल्यांकन, मतलब कि PDRA। इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेटिंग डिजास्टर रिस्क असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी जोखिम है उनको पहचानना है कि जोखिम कितनी तीव्रता से आ रहे हैं, कितना विनाश करेंगे। और यही देखना कि जो खतरा है, जो खतरनाक पहलू होते हैं उनका मूल्यांकन करना, भेदता का मूल्यांकन करना, कितना नुकसान होगा इस चीज का मूल्यांकन करना, और उसकी कैपेसिटी का भी मूल्यांकन करना कि समुदाय कितनी कैपेसिटी को झेल सकता है, मतलब कि कितनी कैपेसिटी है एक समुदाय में। नेक्स्ट क्या है सहभागी आपदा जोखिम प्रबंधन योजना। मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला हमने PDRA किया, मतलब कि पार्टिसिपेटिंग डिजास्टर रिस्क असेसमेंट, तो उसी की योजना बनानी है कि जो भी हमें खतरनाक जो चीजें हो रही थी हमारे साथ उसका मूल्यांकन करना था, भेदता का मूल्यांकन करना था, क्षमता का मूल्यांकन करना था। अब हमें क्या करना है, जो भी खतरे आएंगे, मूल्यांकन तो कर लिया, अब उन जो खतरे हैं उनको कम करना, खतरों को कम करना, नुकसान को कम करना, और जो क्षमता है उसका मूल्यांकन कर लिया तो उन क्षमताओं को अब क्या है हमें बढ़ाना है। तो योजना बनानी है इसी से रिलेटेड। ठीक है, ऊपर वाले जो हमने प्रोसेस किया उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्रबंधन संगठन का निर्माण व प्रशिक्षण, उसका निर्माण करना है, हमें बनाना है। जैसे कि CDROM, मतलब कि कम्युनिटी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो आपदाओं के को कम करने के लिए सामुदायिक जो संगठन है वो बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं जो सामुदायिक संगठन होते हैं वो। ठीक है, और ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि जो योजना बनाई जा रही है उससे जोखिम जो है वो कम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामुदायिक प्रबंधन कार्यान्वित। इसमें क्या होता है कि काम जो हमने सामुदायिक का प्रबंधन किया है वो काम कर रहा है या नहीं, तो इसका मूल्यांकन करना है, हमने नेतृत्व करना है। CDROM जो हमने पहले किया में समुदाय योजना के कार्यान्वयन के लिए नेतृत्व करना और योजना में गतिविधियों के समर्थन के लिए समुदाय के अन्य सदस्यों को प्रेरित करना। जो कि समुदाय के अन्य सदस्य हैं, जो अनदर पार्टिसिपेंट्स हैं उस कम्युनिटी के, तो उनको भी प्रेरित करना कि आप इस तरीके से हमारी हेल्प करो और इस डिजास्टर से, जो भी डिजास्टर के लिए कोई भी प्लानिंग चल रही है तो उस डिजास्टर से कम करने के लिए कुछ भी सोल्यूशंस दो, तो ऑप्शंस दो कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो उनको प्रेरित करना है।
नेक्स्ट है सहभागी निगरानी और मूल्यांकन। अब हमें क्या करना है, जो पार्टिसिपेटेड लोग हैं, जो सहभागी हैं, उन पे हमें मॉनिटरिंग करनी है, हमें उन पे निगरानी रखनी है कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसका इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है। ये एक संचार प्रणाली है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें शामिल सभी लोगों के बीच जानकारी प्रवाहित होती है। सभी को पता होता है कि क्या क्या काम होगा, कैसे होगा। समुदाय और कर्मचारी जो होते हैं वो किन किन के लोगों के बीच में, समुदाय के बीच में जो कर्मचारी होते हैं, सहायक एजेंसीज होती हैं, या फिर संबंधित जो भी एजेंसीज होती हैं, उन सब के बीच। ठीक है, तो ये सारी जो थी प्रोसेस थी। और सबसे बड़ी बात, जो ये प्रोसेस के पॉइंट्स हैं, इनको हम रेगुलर ही लिखेंगे। ये सारे कॉन्टिन्यूसली स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं CBDM की प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का महत्व क्या है। CBDM क्या करता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको अपने अनुभवों के आधार पर जो वहाँ की स्थिति है उसको मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। और इस दृष्टिकोण के तहत जो स्थानीय समुदाय के न केवल योजना और निर्णय लेने वाले हिस्सा बन सकते हैं, बल्कि कोई भी इसके कार्य में खिलाड़ी बन जाता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति इसमें ऐड होना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है CBDM की वर्क में, तो वो ऐड हो सकता है, क्योंकि जो CBDM है वो समुदाय के लोग मिलकर ही बनाते हैं। तो CBDM इसमें किसी भी व्यक्ति को ऐड कर सकता है जो भी इस पे काम करना चाहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे देशों में CBDM की परियोजनाएं ली गई हैं, जैसे कि काठमांडू घाटी भूकंप परियोजना, जो जोखिम प्रबंधन योजना थी, वो काठमांडू में हुई है। कंबोडिया में समुदाय आधारित बाढ़ शमन परियोजना, मतलब कि फर्स्ट जो है वो भूकंप के लिए CBDM ने एक ग्रुप बनाया, सेकंड बाढ़ के लिए। एंड बांग्लादेश में जो शहरी आपदा शमन परियोजना, जो वहाँ पर शहरों में आपदा आती थी, उनके रिलेटेड भी, उनकी प्रॉब्लम से को सॉल्व करने के लिए भी CBDM ने प्रोसेसेस चलाई हैं। इन शॉर्ट अगर हम समझे कि CBDM क्या है, अब हमने ये सारा कर ही लिया, लेकिन अब ये जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही एक टिपिकल सा क्वेश्चन है CBDM का। तो CBDM जो है वो लोगों के, जो लोग हैं, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, वो बहुत ही समृद्ध हैं और वो अलग अलग गुण रखते हैं। जैसे कि एक समुदाय में अध्यापक होता है, टीचर होता है, डॉक्टर होता है, एक कृषक होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, एक व्यवसायी होता है, बिजनेसमैन होता है, प्रोफेशनल होते हैं, कुछ इंजीनियर होते हैं, रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं, या फिर आम लोग होते हैं। ये क्या करेंगे, शिक्षक अपनी शिक्षा दे सकता है, डॉक्टर फर्स्ट एड की फैसिलिटी दे सकता है डिजास्टर के टाइम पे, और जो कृषक है वो खाद्य सामग्री प्रोवाइड करवा सकता है लोगों को, जो व्यवसायी है वो अपनी आर्थिक सहायता कर सकता है लोगों को, इंजीनियर अपने जीवन को सामान्य करने की कोशिश कर सकता है, आपको थोड़ा सहयोग कर सकता है, और जो रिटायर कर्मचारी है वो आपको ट्रेनिंग दे सकता है, क्योंकि वो रिटायर्ड है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता है, नॉलेज है। रिटायर्ड पर्सन मतलब कि एज्ड पर्सन, उस पर्सन को बहुत सारी नॉलेज होगी। ठीक है, और जो आम लोग हैं वो भी आप लोगों की मदद कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो है आपदा को प्रभाव करने में बहुत मदद मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प होती है वो लेट मिलती है। ठीक है, तो जो सरकारी मदद है वो लेट मिलेगी या न मिली, तो इसमें क्या करेंगे, जो लोग हैं खुद अपने बेस पर ही अपनी मदद कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और इसमें यही कहा गया है कि जो लोग हैं वो खुद पे डिपेंड रहते हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है। तो CBDM यही कहता है। एंड नेक्स्ट जो हम करेंगे, हम NDRF करेंगे, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी NDRF पे होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम्स आ चुके हैं तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।